खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास से पहले आज सभी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है। खेलकूद के वजीर अनुराग ठाकुर और खेलों के वजीर ममलिकत नीतीश परमानिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के पहले बैच को बाज़ाब्ता अलविदाइया दिया है। भारत में कोविड टीकाकारी की मजमूई तादाद 40 करोड़ 44 लाख से ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस साल की कांवड़ यात्रा मनसूख कर दी है। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच आज कोलंबो में होगा। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011 23 97 8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के कल से शुरू होने वाले मॉनसून इजलास से पहले हुकूमत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में खुशउस्लूबी से कामकाज को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों की हिमायत हासिल करने की खातिर आज कुल जमाती मीटिंग बुलाई है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी आज ऐवान के लीडरों की मीटिंग बुलाई है। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से शुरू होगा और अगले महीने की 13 तारीख को खत्म होगा। इस इजलास में लोकसभा और राज्यसभा की 19 नशिस्तें होंगी। राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने कल मुख्तलिफ पार्टियों के ऐवान के लीडरों की मीटिंग मुनक्किद की थी। जराये ने कहा है कि राज्यसभा के चेयरमैन ने अरकान पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वो कोविड से पैदाशुदा सूरत हाल में अवाम के साथ खड़े हों और इससे मुताल्लिक तमाम उमूर पर तबादला ख्याल करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पार्लियामेंट की अदम कारकर्दगी से मौजूदा अफसुर्दा सूरत हाल में इजाफा हो सकता है, इसलिए ऐवान के तमाम तबकों को कोविड से मुतासर अवाम के तमाम मसाइल को हल करने की खातिर बिला रुकावट और नतीजा खेज इजलास को यकीनी बनाना चाहिए। मॉनसून इजलास के एजेंडे के बारे में जराये ने कहा है कि पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि हुकूमत ने ऑर्डिनेंस की जगह लेने वाले 6 बिलों समेत 29 बिलों की निशानदही की है, जबकि 2 माली बिल भी पेश किए जाएंगे। उन्होंने ऐवान के कामकाज को खुशउस्लूबी से चलाने के लिए तमाम पार्टियों का ताउन मांगा। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मलिक अर्जुन खड़गे ने ऐवान में बहस के लिए वसी तशवीश के हामिल मामलात की तजवीज पेश की। इनमें कोविड की सूरत हाल, किसानों का जारी एहतजाज, इमदाद बहामी पर मबनी विफाकियत से मुताल्लिक उमूर और सरहद पर चीनी कार्रवाई जैसे मामलात शामिल हैं। मजमूई तौर पर मीटिंग में 20 पार्टियों के लीडरों ने इजहार ख्याल किया और मुख्तलिफ तजावीज पेश की। अपने इफ्तिताही कलमात में जनाब नायडू ने राज्यसभा में ऐवान का लीडर नामजद किए जाने पर जनाब पीयूष गोयल को मुबारकबाद दी। उन्होंने तमाम इलाकाई और छोटी पार्टियों को यकीन दिलाया कि उनके लिए मुख्तस वक्त में बेहतरी की कोशिश की गई है और मजीद बेहतरी लाने पर गौर किया जाएगा। मीटिंग में ऐवान के लीडर पीयूष गोयल, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान, रेलवे और आईटी के वजीर अश्वनी वैष्णु समेत दीगर अफराद मौजूद थे। खेलकूद के वजीर अनुराग ठाकुर और खेलों के वजीर ममलिकत नीतीश परमानिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय एथलीट्स के पहले दस्ते को बाज़ाब्ता तौर पर रवाना किया। रुखसत करने की रस्मी तकरीब नई दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुनक़िद हुई। 88 अरकान का दस्ता, जिसमें 54 एथलीट्स, माउन अमले के रुकन और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के नुमाइंदे शामिल हैं, कल रात रवाना हुआ। तीरंदाजी, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तैराकी, जूडो, जिम्नास्टिक और वेटलिफ्टिंग समेत 8 खेलों से वाबस्ता खिलाड़ी और उनका माउन अमला नई दिल्ली से रवाना हुआ। इसमें सबसे बड़ा हॉकी का दस्ता है। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि ये खिलाड़ी भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं और 135 करोड़ भारतीयों की नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं।
उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि ये दस्ता मुल्क के लिए बाइस फख्र साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये लम्हा न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि मुल्क के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि वो किसी किस्म के जहनी दबाव में न आएं। ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने के लिए जो भारत के खिलाड़ी जा रहे हैं वो अपनी मेहनत, अपने अनुशासन, अपनी निष्ठा के कारण यहाँ तक पहुंचे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास ये अपनी पूरी ताकत भी लगाएंगे, लेकिन कोई मानसिक दबाव न हो, ये हम सबका प्रयास रहना चाहिए। इसलिए उनको हौसला बढ़ाने के लिए हम सब लोग आए थे। हमने अपनी ओर से प्रयास किया, मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में, ताकि इन खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधा मिल सके और टोक्यो में भी कोई दिक्कत न आए, उसका भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है भारत के खिलाड़ी तिरंगे का मान सम्मान करेंगे। हमारे नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक 127 भारतीय एथलीट्स ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले रियो ओलंपिक में 117 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ड्रोन मुखालिफ निजाम जल्द ही मुल्क की सरहद से मुत्तसिल इलाकों में शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम दूसरी मुतल्लिका एजेंसियों के साथ मिलकर इस निजाम के सिलसिले में काम कर रही है। वो नई दिल्ली में सरहदी हिफाजती दस्ते बीएसएफ की एजाज से नवाजे जाने से मुतालिक 18वीं तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुल्क के नीम फौजी दस्ते सरहदों के तहफ्फुज के सिलसिले में वक्तन फवक्तन पैदा होने वाले सभी चैलेंजों से निपटने की सलाहियत रखते हैं। चैलेंजेस को देखें तो ड्रोन के खिलाफ हमारी मुहिम बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में होती है। ड्रोन के खिलाफ की प्रणालियों को विकसित करने के लिए डीआरडीओ और हमारी अन्य एजेंसियां लगी हैं। बहुत कम समय में मुझे भरोसा है कि ड्रोन विरोधी स्वदेशी प्रणाली के साथ हम सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ाएंगे और इस खतरे को भी हम पार कर लेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि टेक्नोलॉजी के माहिरीन और साइंसदान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के तस्वुर वाले नए भारत के हकीकी मोमार हैं। वो कल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेल के साइंसदानों और अमले के अफराद से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सेल के जरिए मुसल्लह अफवाज और भारतीय रेलवे को इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान की फराहमी से किया गया ताउन काबिल सताइश है। वजीर मौसूफ ने इस इदारे में किए जाने वाले बेमिसाल काम के बारे में बेदारी पैदा करने पर जोर दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने 40 करोड़ 44 लाख कोविड से बचाव के टीके लगाकर एक संग मील तय किया है। वजारत सेहत के मुताबिक कल 46 लाख 38 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम के नए मरहले का आगाज पिछले माह की 21 तारीख को हुआ था। कल 18 से 44 बरस की उम्र के 21 लाख 81 हजार लोगों को पहला टीका और 2 लाख 33 हजार को दूसरा टीका लगाया गया। 37 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तीसरे मरहले में मजमूई तौर पर 18 से 44 बरस के 12 करोड़ 40 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका और 48 लाख 50 हजार को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। 8 रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 18 से 44 बरस के 50 लाख से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश टीकाकारी और नमूनों की जांच के मामले में दीगर रियासतों में सरे फहरिस्त है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ है और इस तरह के हालात में एक छोटी सी भी लापरवाही बड़ी परेशानी का पेशखेमा हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड इन्फेक्शन से मुताल्लिक माहिरीन की राय और मुस्तकबिल में इसके मुज़मिरात को जहन में रखा जाना चाहिए। वजीर आला कल लखनऊ में एक आला सतही मीटिंग के दौरान रियासत में कोविड-19 सूरत हाल का जायजा ले रहे थे। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दीगर रियासतों से आने वाले अफराद की इंफ्रारेड थर्मामीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए स्क्रीनिंग किए जाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जिन रियासतों में इन्फेक्शन की शरह ज्यादा है उन रियासतों से आने वाले अफराद के लिए मंथली RT-PCR टेस्ट या कोविड-19 की मुकम्मल टीकाकारी लाजमी होनी चाहिए। इस दौरान रियासत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 81 नए मामलों का पता चला है और इसी मुद्दत के दौरान 106 अफराद इस बीमारी से शिफायाब हुए हैं। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कोरोना वायरस की मुमकिना तीसरी लहर के खदशे के दौरान इस साल की कांवड़ यात्रा मनसूख कर दी है। ये यात्रा इस महीने की 25 तारीख को शुरू होनी थी।
उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने कहा है कि कांवड़ यूनियनों ने रियासती हुकूमत की अपील पर सालाना यात्रा मनसूख कर दी है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के जरिए रियासती हुकूमत को दी गई इस हिदायत के बाद उठाया गया है कि वो कल तक अदालत आलिया को मुत्तला करे कि आया वो एक अलामती यात्रा के मुनक्किद करने के अपने फैसले पर दोबारा गौर करेगी। इससे पहले इस हफ्ते उत्तराखंड हुकूमत ने कांवड़ यात्रा मनसूख कर दी थी, जिसमें हर साल लाखों कांवड़िया गंगा से पानी लाने के लिए पैदल चलकर अपने गांवों को वापस जाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अगरचे फिलहाल रियासत में कोविड के बहुत कम मरीज हैं और उनकी तादाद में मुसलसल कमी आ रही है, लेकिन रियासती हुकूमत ने इस साल यात्रा को शुरू न करने का फैसला किया है। इस यात्रा में हर साल भगवान शिव के अकीदतमंद, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, हजारों की तादाद में गंगा का पानी लेकर भगवान शिव के अभिषेक के लिए पैदल अपने गांव तक जाते हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। सऊदी अरब में सालाना हज के लिए 5 रोजा मनासिक हज का आज आगाज हो गया है। आलमी वबा कोरोना के पेश नजर हुज्जाज इकराम की तादाद में बहुत ज्यादा कमी की गई है। सऊदी हुक्काम ने इस साल सिर्फ 60,000 मकामी बाशिंदों को ही हज अदा करने की इजाजत दी है, जिन्होंने मक्का से मिना में पहुंचने का सफर शुरू कर दिया है। हुज्जाज इकराम मिना में रात गुजारेंगे और कल फज्र में अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जो हज का रुकन आजम है। इस साल हज के लिए 18 से 65 साल तक की उम्र के ऐसे लोगों को ही इजाजत दी गई है जिन्हें टीका लगाया जा चुका है। आलमी वबा से पहले 2019 में 25 लाख लोगों ने हज अदा किया था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा तादाद भारतीय हुज्जाज इकराम की थी। दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर 22 जुलाई से परवाजों की आमदोरफ्त शुरू हो जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल पर यौमिया तकरीबन 200 परवाजों की आमदोरफ्त होगी। इस टर्मिनल को दोबारा खोले जाने के बाद पहली परवाज रात 3 बजे होगी और ये इंडिगो की कोलकाता के लिए परवाज होगी। आकाशवाणी न्यूज के जरिए शुरू किए गए ओलंपिक क्विज में मुल्क के कोने कोने से सामीन शामिल हो रहे हैं। कई सामीन ने ईमेल के जरिए हमें जवाब भेजे हैं। जुमे को पूछे गए सवाल का पहला सही जवाब छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक बाशिंदे श्रेयांश घड़गे ने भेजा है और वो हमारे क्विज के फातेह बन गए हैं। ओलंपिक क्विज में शामिल होने के लिए आप रोजाना शाम 7:20 पर नश्र होने वाले हमारे ओलंपिक क्विज के स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम को सुनते रहिए। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। सभी की नजरें शिखर धवन की क़यादत में भारतीय टीम पर रहेंगी, क्योंकि इस टीम में 6 नए खिलाड़ी होंगे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास के आगाज से मुताल्लिक खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मानसून इजलास से कबल मीटिंग और मुलाकातों का दौर, मरकजी वुज़रा की नायब सदर और लोकसभा स्पीकर से मुलाकात। जबकि मिलात ने नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अरकान पार्लियामेंट कामकाज को खुशअस्लूबी से चलाने को यकीनी बनाएं। इसके अलावा आज के सभी अखबारों ने मनासिक हज के आगाज की खबर को भी अपनी पहली खबर बनाया है। अखबार मशरक के मुताबिक आज़मीन हज के काफिले हरम मक्की में दाखिल, कोरोना से बचाव की सख्त तदाबीर के साथ आज़मीन की मस्जिद हराम में आमद। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अमेरिका के जरिए हिंदुस्तान को 2MH-60 हेलीकॉप्टर सौंपे जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने आलमी खबरों के सफ़े पर कतर में तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की खबर को शह सुर्खी बनाया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुकूमत ने कल से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास से पहले आज सभी जमातों की एक मीटिंग बुलाई है। खेलकूद के वजीर अनुराग ठाकुर और खेलों के वजीर ममलिकत नीतीश परमानिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के पहले बैच को बाज़ाब्ता अलविदाइया दिया है। भारत में कोविड टीकाकारी की मजमूई तादाद 40 करोड़ 44 लाख से ज्यादा हो गई है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस साल की कांवड़ यात्रा मनसूख कर दी है
और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच आज कोलंबो में होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।